चैप्टर 73 प्रिय वर्मा का समाधान। चित्रलेखा के भवन पर 2 के बदले 3.5 घंटा पर्यंत रुककर मगध के महापुरुष श्री विष्णुगुप्त जब राजभवन की ओर विदा हुए तब चित्रलेखा स्वर्गीय आनंद में विभोर हो गई थी। नृत्य और संगीत का सर्वश्रेष्ठ फल उसे ही प्राप्त होने वाला था। राजसभा के मध्य भव्य सभासदों के समक्ष श्रेष्ठ नृत्य कर महाराज चंद्रगुप्त को मधुपान कराने का सौभाग्य उसे ही प्राप्त होने वाला था और विवाह के अवसर पर आचार्य देव स्वयं आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आएंगे ऐसा वचन दे गए थे। एक में कला की सिद्धि छिपी हुई थी और दूसरों में जीवन और प्रणय की सिद्धि छिपी हुई थी। आज चैत्र शुक्ला त्रयोदशी थी। वैशाख शुक्ला तृतीया के आने में अति विलंब नहीं था और वैशाख कृष्णा त्रयोदशी की भी कहाँ दूरी थी। ऐसे विचारों में विभोर बनी हुई चित्रलेखा अपने श्रृंगार कक्ष में गई। खुले वातायन में से सूर्य की किरणें मानो उसका अभिनंदन करने बरस रही थी। एक सुखासन पर बैठकर चित्रलेखा ने द्वार के पास खड़ी अपर्णा को बुलाकर कहा, जा चित्रा को यहाँ भेज। कुछ ही समय पश्चात चित्रा वहाँ आ गई। उसने देखा कि देवी के बदन पर उमंग की लहरें नाच रही है। उसने कहा, देवी क्या आज्ञा है, यहाँ मेरे पास बैठ। वह निकट आकर फर्श पर बैठ गई। चित्रलेखा बोली, चित्रा, मगधेश्वर को मधुपान कराते समय कौन सा नृत्य शोभित होगा? इसका विचार आज अभी से? चित्रा ने हंसते हुए कहा, हाँ, थोड़े दिन हैं और तैयारी बहुत कुछ करनी है। सम्राट धननंद के राज्याभिषेक के समय आपकी माँ ने मधुपान कराया था, परंतु उस समय मैं समझ गई। बड़ी बहन बार बार कहती थी कि उर्वशी का प्रिय नृत्य पुजारिन था और इंद्र की सभा में भी इसकी प्रशंसा होती। यह नृत्य तो बहुत कठिन है। इसकी परिभाषा आचार्य धेनुदत्त तो जानते ही होंगे। मेरा विचार पुजारिनी नृत्य करने का है और कल से ही मैं इसकी तैयारी में लग जाऊंगी। चित्रलेखा ने कहा, मुझे विश्वास है कि आप इस नृत्य में अवश्य सफल होंगी। मैं आज ही आचार्य के पास जाकर पूछूंगी। चित्रा ने कहा, चलो हम अभी आचार्य के पास चलते हैं। देवी, आचार्य धेनुदत्त राजभवन में चाणक्य का प्रवचन सुनने गए हैं। अच्छा, मध्याह्न के पश्चात उनसे मिलेंगे। चित्रा, आचार्य चाणक्य का हृदय कितना विशाल है। चित्रा बोली, वे तो महात्मा हैं। आर्य प्रियवर्मा भी अब प्रसन्न होंगे। उनको राज्य मिलेगा, महापुरुष का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी वीरता जन कल्याण के लिए उपयोगी बनेगी। भावावेश में चित्रलेखा बोल गई। चित्रलेखा बोली, चित्रा, मैं प्रियवर्मा के पास अभी जाऊंगी और सारी बात बताऊंगी। चित्रा मौन रही। जब चाणक्य चित्रलेखा के भवन में आए तब प्रियवर्मा सुखासन पर बैठे बैठे चिंता के सागर में गोते लगा रहे थे। नाना प्रकार के विचार आ जा रहे थे। उनको चाणक्य का वहां आना बिल्कुल रुचिकर नहीं लगा। उनके मन में अपार पीड़ा उछल रही थी। वह मानता था कि सम्राट का विनाश करने का मुख्य कारण चाणक्य है और अपने पिता का हत्यारा है चंद्रगुप्त। इसलिए इन दोनों पर उसके मन में प्रतिशोध की आग सुलग रही थी। प्रियवर्मा अभी भी यही चिंतन कर रहा था कि चंद्रगुप्त को मारने का अवसर कब कैसे प्राप्त किया जाए और वह इन उलझे विचारों से कुछ समाधान पाए उससे पूर्व ही सच धज कर चित्रलेखा ने खंड में प्रवेश किया और अपने हाथों में पड़ी माला प्रियवर्मा के गले में डाल दी। चित्रलेखा ने खंड में प्रवेश किया है यह भान प्रियवर्मा को नहीं रहा, क्योंकि वह विचारों की उधेड़-बुन में खोया हुआ था। गले में एकाएक सुरभित पुष्पों की माला पड़ते ही वह चौंका और देखा तो सामने परम उल्लास की मनोरम प्रतिमा खड़ी थी। प्रियवर्मा ने देखा कि चित्रलेखा का रोम रोम पुलकित है, नयनों में आनंद है और पूरे व्यक्तित्व पर आनंद छाया हुआ है। चित्रलेखा ने पूछा, प्रिय, उदास क्यों हो? सहज ही, परंतु आज तुम अत्यंत प्रसन्न हो। हाँ, समाचार सुनेंगे तो आप भी प्रसन्न हो उठेंगे। क्या सम्राट की मृत्यु के समाचार झूठे हैं? प्रियवर्मा ने प्रश्न कर डाला। चित्रलेखा हंस उठी। उसने हंसते हंसते कहा, इससे भी अधिक आनंद के समाचार हैं। वैशाख शुक्ला तृतीया को आर्य चंद्रगुप्त को सम्राट का पद प्राप्त होगा
और पारंपरिक विधि के अनुसार सम्राट को प्रथम मधुपान कराने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। ओह, यह योजना आचार्य विष्णुगुप्त की ही होगी। हाँ, वे मेरे धर्म पिता हैं। यदि आप उनके दर्शन कर पाते तो आप देखते कि वे उदारता के सागर हैं। उन्होंने ही अपने विवाह की तिथि निश्चित की है। प्रियवर्मा आश्चर्य के साथ चित्रलेखा की ओर देखने लगा। चित्रलेखा बोली, विवाह की तिथि? वैशाख कृष्णा त्रयोदशी। इस अवसर पर वे स्वयं आशीर्वाद देने आएंगे, ऐसा वचन उन्होंने दिया है। क्या आचार्य मुझको जानते हैं? हाँ, खूब परिचित है। आपके प्रति उनके मन में सम्मान की भावना है। विवाह के पश्चात वे आपको दंडनायक बनाना चाहते हैं। प्रियवर्मा हंस पड़ा। उस हास्य में क्या था वह चित्रलेखा नहीं समझ सकी। चित्रलेखा बोलती रही, प्रिय, अतीत को विस्मृत कर दो, वर्तमान का अभिनंदन करो। आचार्य देव आपकी पराक्रम और वीरता का उपयोग देश के कल्याण के लिए करना चाहते हैं। प्रियवर्मा बोला, देवी, आचार्य तो कूटनीतिज्ञ हैं, परंतु वीरता किसी का दासत्व स्वीकार नहीं करती। महाराज चंद्रगुप्त का दासत्व स्वीकार कर दंडनायक बनने के बदले तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर इसी भवन में रहना क्या खराब है? प्रिय, आप इतने अधीर न बने। कूटनीतिज्ञ हो या ना हो, वे पवित्र हैं, निस्वार्थ सेवा करने में तद्दचित हैं। आप संशय ना रखें। ज्यों ज्यों आप इनके संपर्क में जाएंगे, आप स्वयं उनकी महानता, उदारता और भाव प्रणवता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। मगध का कल्याण करने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वे एकमात्र चाणक्य हैं। प्रियवर्मा ने देखा कि चित्रलेखा के मन में आचार्य के प्रति अटूट आस्था है। उस आस्था को छेड़ना उचित नहीं है। अब जो विवाह का अवसर प्राप्त हो रहा है, उसका हृदय से अभिनंदन करना ही श्रेयस्कर है। इन विचारों ने उसके क्रूर मन को पखारा और उसके नयन पवित्र होकर अमृतमय बन गए। उसके आनंद पर आनंद की रेखाएं उभर आई और जो आनंद क्षण भर पूर्व मुरझाया सा था वह प्रफुल्लित हो उठा। प्रियवर्मा बोला, लेखा, मैं 2 बार मरते मरते बचा हूं, वह केवल तुम्हारे लिए ही। तुम्हारे निश्चल प्रेम ही ने मुझे उभारा है। दोनों उपवन में गए। एक आम्र वृक्ष के नीचे धरती पर बैठकर प्रियवर्मा बोला, एक प्रश्न? एक नहीं, अनंत। यदि मेरे मन में चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम ना उमड़े तो? बीच में ही चित्रलेखा बोली, आपके प्रति मेरा प्रेम वही होगा। मेरा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। अब आप मेरे स्वामी बनेंगे और मैं आपकी सेवा करूंगी। यही एकमात्र मेरा धर्म होगा। दोनों को समाधान मिल गया। चैप्टर 74 पुजारिनी। मात्र 3 दिनों में ही आचार्य विष्णुगुप्त ने राज्य की सारी व्यवस्था कर दी। इधर चंद्रलेखा भी पुजारी नृत्य की साधना करने में लगी। उसके वाद्य नियोजक उस नृत्य के अनुरूप स्वर संधान के निर्माण में लग गए। एक बार चित्रलेखा महाराज चंद्रगुप्त से मिलने गई। उसके आग्रह के वशीभूत होकर प्रियवर्मा भी साथ ही गया। चंद्रगुप्त ने देवी चित्रलेखा का स्वागत अपनी सगी बहन की भांति किया और मूल्यवान रत्नों की एक माला अर्पित की। प्रियवर्मा को देखते ही चंद्रगुप्त उसे पहचान गया। उसने पूछा, अब तो कुशल है ना? हाँ महाराज, प्रियवर्मा ने उत्तर दिया। आपकी वीरता को मैं आज भी नहीं भुला पाया हूँ। वास्तव में मगध देश आपके जैसे रत्नों से अलंकृत है, यह उसका सौभाग्य है। चंद्रगुप्त ने प्रियवर्मा के गुणों की प्रशंसा की। यह प्रशंसा सुनकर प्रियवर्मा का हृदय चंद्रगुप्त की उदारता और गुणग्राहिता के प्रति नत हो गया। इस प्रसंग के पश्चात चंद्रगुप्त चित्रलेखा को यह विश्वास हो गया था कि वह प्रियवर्मा के मन का विष धुल गया है, और प्रियवर्मा भी इस घटना के पश्चात यह निश्चय किया कि जो होना था वह हो चुका। मुझे वेदना क्यों भोगनी चाहिए? अब तो नया जीवन, नया आनंद और नई प्रेरणा को ही आदर देना चाहिए।